तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं एक्सक्रिएटिव प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन पढ़ा रहा था, जिसमें मैंने इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी को मतलब उसका डायग्राम वग्राम बता दिया था। उसके बाद डायग्राम के बाद ना कुछ पॉइंट है एनसीईआरटी में तो देखे हम। तो पॉइंट है तो उसके रिलेटेड है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, सॉरी, और ह्यूमन एक्सक्रिएटरी सिस्टम के थ्रू बहुत सारे पॉइंट हैं। तो जो उसको लिखाना ज़रूरी है, क्योंकि उस लाइन से बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं पॉइंट टू पॉइंट करके, या असर्शन रीजन में आ जाएंगे या स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन में आ जाते हैं। तो वो पॉइंट को लिखना ज़रूरी है, क्योंकि क्वेश्चन ज़रूरी मतलब क्योंकि क्या क्वेश्चन उसमें एनसीईआरटी में पॉइंट दिया हुआ है तो पढ़ना तो है। तो हमसे तो चलो उसको पॉइंट टू पॉइंट, जो अब 8-10 पॉइंट है जो पहले पॉइंट लिखा देते हैं। उसके बाद एक डायग्राम है नेफ्रॉन टाइप का, उस डायग्राम के बारे आगे हम चलेंगे। तो पहले पॉइंट लिखते हैं, जो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी जो बताए थे उसके बाद ये लिखिएगा, क्योंकि उसके बाद ही पॉइंट है। हाइलम जो बताए थे, एफरेंट आर्टियोल, नोच जो होता है उस सब के सारे रिलेटेड पॉइंट है। कॉर्टेक्स, मेडुला, पेल्विस, ये सारा चीज़ था। तो उसके सारे मतलब सारे पॉइंट अभी लिख रहे हैं सामने। तो आप लोग साथ साथ लिखिएगा, और उसको हम बाद में जो होगा समझाने वाला पॉइंट उसको हम समझाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए लिखते हैं।
तो ये पॉइंट था, तो हम लिखते हैं, पहले बताते हैं। हाइलम इज अ नॉच टू एट सेंटर ऑफ इनर कनकेव सरफेस ऑफ किडनी थ्रू विच। हम जो बताए थे इंटरनल स्ट्रक्चर, मतलब डिटेल्ड स्ट्रक्चर ऑफ किडनी जो बताए थे, ऐसे करके जो था यहाँ पर हम हाइलम बताए थे, है ना, हाइलम। तो हाइलम इज अ नॉच, जहाँ पर ये नॉच है जो कनकेव है, कनकेव है, ये देख रहे हैं, ये है ना, कनकेव, कनकेव सरफेस ऑफ किडनी थ्रू विच, ये किडनी का कनकेव सरफेस, यहीं पर जो होता है नॉच, उसको हाइलम बोलते हैं। उसके थ्रू यूरेटर, ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स जो होते हैं इंटर करते हैं। इसके थ्रू जो होते हैं ना, यूरेटर का एंट्री होता है, ब्लड वेसल्स का एंट्री होता है, और नर्व्स का एंट्री होता है। ये तीनों चीज़ का एंट्री होता है। तो ये तीनों चीज़ याद रखिएगा कि हाइलम से क्या क्या एंट्री होता है, नहीं होता है। उसके बाद था इनर टू हाइलम इज ब्रॉड फनल शेप्ड स्पेस कॉल्ड रीनल पेल्विस विथ प्रोजेक्शन कैलिसिस। तो पूछ देगा विथ प्रोजेक्शन क्या होता है, तो कैलिसिस होता है, तो ये याद रखिएगा। इनर टू हाइलम, हाइलम के अंदर जो ब्रॉड फनल शेप है, ये है फनल शेप, इसको क्या बोलेंगे, तो रीनल पेल्विस बोलेंगे। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, 2 पॉइंट हो गए। उसके बाद आउटर लेयर ऑफ किडनी टफ होता है, ये आउटर लेयर है ना, ये बहुत सारे टफ होता है, मतलब बहुत हार्ड मटेरियल से बना होता है, तो उसको हम कैप्सूल बोलते हैं। तो याद रखिएगा, किडनी 2 जोन्स में डिवाइड होता है। पहला होता है आउटर को हम कॉर्टेक्स बोलते हैं, इनर को मेडुला बोलते हैं। तो ये सारे पॉइंट लिखिए, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं क्या क्या पॉइंट है, नहीं है, शायद समझ गए होंगे क्या क्या बोलते हैं कि हाइलम के थ्रू ही इंटर होता है यूरेटर, ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स का इंटरेक्शन यहीं से होता है। और ये नॉच है जो कनकेव शेप में होता है, तो आप याद रखिए, जो कनकेव शेप में होता है वो हाइलम होता है, वहाँ पर नॉच होता है। हाइलम के थ्रू ब्लड वेसल्स का एंट्री होता है, नर्व्स का एंट्री होता है, और यूरेटर का एंट्री होता है। और ये जो हाइलम के जो अंदर फनल शेप्ड होता है उसको रीनल पेल्विस बोलते हैं। जो प्रोजेक्शन लाइट होता है वो कैलिसिस होता है। अंदर में बताए थे डायग्राम करके, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके बताए थे ना, वही कैलिसिस हो जाता है। कैलिसिस ये टफ मटेरियल से बना होता है, तो बहुत टफ होता है, हार्ड होता है, तो उसको हम कैप्सूल बोलते हैं। और ये डिवाइडेड 2 जोन्स में होता है, आउटर और इनर। तो लिखिए, फिर मिटाते हैं। हम मिटाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि वीडियो फिर लंबा हो जाता है। 20-25 मिनट का वीडियो देते हैं, बहुत लंबा बन जाता है। तो समय बर्बाद करने से अच्छा है कि आप पॉज करके भी लिख सकते हैं जब हम हट जाते हैं, तो उससे मेरा क्या होगा, मेरा समय बचेगा। तो भला मतलब भला क्या, उसमें आप सहूलियत होगा। जहाँ पर नहीं समझ में आता होगा ना, वहाँ पर हमको कमेंट करके बताइएगा कि यहाँ पर ये पॉइंट समझ में नहीं आया, ये पॉइंट गलत है, ये पॉइंट सही है। तो उससे हमको सहूलियत होगा अगली वीडियो में आप लोग को समझाने में, मदद करने में। क्योंकि हमको 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 जैसे लगता है हम बता रहे हैं, हम समझा रहे हैं। हाँ, आप लोग को समझ में नहीं आता होगा तो बोलिए कि हाँ यहाँ पर हम नहीं समझे, तो फिर उसको हम सुधारने की कोशिश करेंगे। क्योंकि हम तो आप लोग से बात कर नहीं सकते, कमेंट के थ्रू ही बात करेंगे। तो सहूलियत यही होगा कि हम अपने आप में सुधार करेंगे, हम अपने आप में बदलने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग बताइए कि हाँ यहाँ पर हम नहीं समझे, यहाँ पर ये गलत हो गया, ये सही है। तो चलिए हम आगे पॉइंट पर चलते हैं, जो एनसीईआरटी के थ्रू पॉइंट था।
यहाँ पर देख लीजिए मेडुला होता है ना, डिवाइडेड होता है फ्यू कॉनिकल मासेस, जो हम बताए थे आउटर कॉर्टेक्स होता है। पहले यहाँ पर एक डायग्राम छोटा सा ऐसे था, ऐसे था, ऐसे था, इसको हम हाइलम बोले थे। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हम जिसे बता रहे हैं ना, मेडुला जो होता है ना, हम इसको कॉर्टेक्स बोले थे और इसको हम मेडुला बोले थे, मेडुला बोले थे, है ना। मेडुला इज डिवाइडेड टू फ्यू कॉनिकल मास, ऐसे ऐसे हम बताए थे ना, ऐसे ऐसे ये कॉनिकल मास इसमें होता है कॉल्ड मेडुलरी पिरामिड। इसको हम क्या बोलेंगे तो मेडुलरी पिरामिड, इसको हम मेडुलरी पिरामिड बोलेंगे। सोचते इसको याद रखिए, जॉइंट पिरामिड प्रोजेक्टिंग इनटू कैलिसिस। इसमें देखते हैं ऐसे ऐसे था ना, ऐसे 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 ऐसे, इसको हम कैलिसिस बोलते हैं, जो प्रोजेक्टिंग होता है ना इनटू कैलिसिस, इसको हम कैलिसिस बोलते हैं। तो ये पॉइंट समझ गए होंगे। कॉर्टेक्स एक्सटेंड बिटवीन मेडुलरी पिरामिड, मेडुलरी कॉर्टेक्स जो है अंदर एक्सटेंड होता है मेडुलरी पिरामिड तक, यहाँ तक जो होता है मेडुलरी पिरामिड एज रीनल कॉलम। इसको हम रीनल कॉलम को बोल सकते हैं, रीनल कॉलम, कॉलम ऑफ बर्टीनी। इसको हम यहाँ से यहाँ तक हो ना, कॉलम ऑफ बर्टीनी बोलेंगे। कॉलम ऑफ बर्टीनी हो गया। इच किडनी, ये तो हम बता दिए थे पॉइंट। एक किडनी में 1 मिलियन के अप्रॉक्स ऊपर नेफ्रॉन होता है, स्ट्रक्चर होता है कॉल्ड नेफ्रॉन विच आर फंक्शनल यूनिट। यहाँ पर इसलिए ये पॉइंट लिखे हैं कि यहाँ पर पूछ देगा कि जो नेफ्रॉन में 1 मिलियन होता है स्ट्रक्चरल यूनिट होता है या फंक्शनल यूनिट। आपको बताना होगा कि हाँ यहाँ पर फंक्शनल यूनिट होता है, क्योंकि फंक्शनल यूनिट का पॉइंट है ना, यहाँ पर एनसीईआरटी फंक्शनल यूनिट दिया हुआ है। तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि हाँ यहाँ पर फंक्शनल यूनिट, स्ट्रक्चर यूनिट दे देगा, यहाँ पर सारा चीज नहीं देगा, यहाँ पर स्ट्रक्चरल यूनिट एसर्शन और रीजन में दे देगा, ये स्टेटमेंट 1 और 2 में दे देगा। तो आपको याद रखना होगा कि नहीं फंक्शनल यूनिट का स्टेटमेंट गलत मतलब सही है, स्ट्रक्चर यूनिट दे देगा स्टेटमेंट गलत है। ये पॉइंट आपको याद रखना होगा। ये समझा दिए कॉलम ऑफ बर्टीनी क्या होता है, इरेगुलर रीनल पिरामिड्स क्या होता है, कॉलम बर्टीनी क्या होता है, ये डिवाइडेड है कॉनिकल मास। कौन का स्ट्रक्चर देख रहे हैं ना, कोनी, इसको कोनिकल स्ट्रक्चर बोले। सर ये सब पॉइंट समझ में जब हम 3 पॉइंट तक लिखिए, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं क्या पॉइंट है नहीं है बताना, लिखिए पहले आगे। मिटाते हैं, हो गया होगा शायद आज आप लोग को, नहीं होगा तो लिखिए, तो फिर हम इंटीग्रेट करके मिटाते हैं। लास्ट का मात्रा में 2-3 पॉइंट बचा हुआ है, वो हम लिखते हैं। उसके बाद एक स्ट्रक्चर है एनसीईआरटी में, हमको मालूम नहीं है, बताते हैं देखते हैं। हाँ, वही जो बोले नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है, उसमें बहुत सारा डिटेल्ड में हमको पढ़ाना है। वो आज तो होगा नहीं, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा बन जाएगा। अगर हम उसको डायग्राम बनाने भी और नेमनिंग करने भी चले तो सहूलियत यही होगा जो हम कल नेमनिंग करके ना डायग्राम बना के आप लोग को दे देंगे, तो लिख के यहाँ पर बना देंगे, लिख लीजिए। उसके रिलेटेड जो सारे पॉइंट होगा, एसेंडिंग लूप ऑफ फैनल, डिसेंडिंग लूप ऑफ फैनल, बहुत सारे पॉइंट है, कलेक्टिंग डक्टर, पीसीटी है, डीसीटी है, उस सब के सारे पॉइंट के बारे में हम लोग आगे बात करेंगे बाद में। तो अभी 2-3 पॉइंट जो बचा हुआ है, इसके ये भी एक्सक्रीटरी सिस्टम में ही आता है, लेकिन इससे पहले जो 2-3 पॉइंट बचा हुआ है कॉर्टेक्स मेडुला, उसके बारे में हम आगे बात पहले लिख लेते हैं, बात समझा देते हैं, फिर उसके बाद हम उसके बाद चलेंगे। क्योंकि आराम से पढ़ेंगे, हम थरफरी करेंगे तो फिर कुछ ना कुछ एनसीईआरटी में इम्पोर्टेंट है, छूट जाएगा। इससे अच्छा है कि आसानी से होता है, आप लोग से आसानी से पढ़ेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे, समझ में भी आएगा।
पहले ये 2 पॉइंट देख लीजिए। नेफ्रॉन जो होते हैं 2 पार्ट में होते हैं ग्लोमेरुलस, एक पहला पार्ट को ग्लोमेरुलस बोलेंगे, दूसरा पार्ट को रीनल ट्यूब्यूल बोलेंगे। ग्लोमेरुलस में क्या होता है, टफ्ट ऑफ कैपिलरीज होता है, ये इसमें होता है टफ्ट ऑफ कैपिलरीज, एक यहाँ पर पॉइंट हो गया। वो क्या होता है, फॉर्म है एफरेंट आर्ट्रियल, एफरेंट आर्ट्रियल से फॉर्म होता है जो फाइन ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी होता है। एफरेंट आर्ट्रियल को ही हम फाइन ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी बोलेंगे। एंड ब्लड फ्रॉम ग्लोमेरुलस है ना, इट्स कैरीड अवे बाय एफरेंट आर्टरी, इस एफरेंट आर्ट्रियल के थ्रू होता है ना, ब्लड के अलग होता है ग्लोमेरुलस से, तो कैरिड किया जाता है। और ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट हम आपको कल समझाएंगे क्योंकि इसका एक अलग डायग्राम ही है। ये पॉइंट शायद आपको समझ में आ गया होगा, ये पॉइंट दिक्कत नहीं रहता है बताने में, ये पॉइंट अभी समझ में आ गया होगा। क्योंकि टफ्ट ऑफ कैपिलरीज होता है, एफरेंट आर्ट्रियल से फॉर्म होता है, इसको फाइन ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी भी हम बोलेंगे। एंड ब्लड फ्रॉम है ना ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस से ब्लड जो होता है कैरिड अवे, मतलब अलग ले जाया जाता है, किसके थ्रू, द एफरेंट आर्ट्रियल के थ्रू। तो यही ग्लोमेरुलस का मतलब पॉइंट है, इसमें इसको ग्लोमेरुलस का और रीनल ट्यूब्यूल का 2-3 पॉइंट जो होता है ना, अलग अलग करके पॉइंट करके बता देंगे कल समझाएंगे, उससे आपको सहूलियत होगा, समझने में भी आसानी होगा। और रीनल ट्यूब्यूल भी हम समझा सकते थे, लेकिन रीनल कॉर्पस मालफिजन बॉडी अभी समझ में नहीं आएगा, तो हम लिख दिए हैं। अगर लिखने का मन हो तो फिर भी हम कल ये पॉइंट लिखेंगे। आप लोग अगर लिखने का मन हो तो लिख सकते हैं, नहीं लिखने का तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम कल ही समझाएंगे। कभी समझ में नहीं आएगा, पॉइंट देखें तो लिख दें। यही था आज का वीडियो, यही था शायद आज का वीडियो। हाँ, कल हम नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, उसमें बीसीटी है, डीसीटी है, लूप ऑफ हेनल है जो भी असेंडिंग है, डिसेंडिंग है, वो सारा चीज़ हम कल पढ़ेंगे। अब उसके बाद कल एक्सक्रीटरी सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम उसके अगला टॉपिक है यूरिन फॉर्मेशन, उसमें उसके अगले वीडियो में शायद घुस जाएंगे, कल शायद कंप्लीट हो जाना चाहिए ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो यही था आज का वीडियो, शायद आप लोग को पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो हमको वीडियो के थ्रू बताइए, कमेंट के थ्रू, तो हाँ नहीं समझ में आ रहा हमको बताइए, तो हम आप लोगों को बता दिया करेंगे कि हाँ यहाँ पर नहीं समझ में आया, यहाँ पर NCERT में ये पॉइंट है, नहीं है। तो हमको कुछ पता ही नहीं चलता, आप लोग शायद कमेंट ही नहीं करते, जो देखते हैं कम से कम एक कमेंट कर दिया कीजिए कुछ भी, उससे हमको पता चलेगा कि हाँ क्लियर है, नहीं क्लियर है, कौन पॉइंट क्या, कौन सा मिनट में क्या समझ में नहीं आया, उससे हमको आसान होगा समझने में। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगती हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एक कमेंट करके हमको बताइएगा कि हाँ आप वीडियो को शेयर कीजिएगा, व्यू आएगा, हमको पढ़ाने में मज़ा आएगा। तो आप लोग शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो को, बाय बाय, टेक केयर।